बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। उसके घर में ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वह हर एकादशी को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, खुद के पास खाने को नहीं है और व्रत रखता है। लेकिन माधव हमेशा मुस्कुराकर कहता, व्रत भूखा रहने का नहीं, भगवान के करीब आने का रास्ता है। एक बार वर्ष की सबसे विशेष एकादशी आई। माधव ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा शुरू की। पूजा के बाद उसने प्रण लिया, आज पूरे दिन किसी से क्रोध नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और भगवान का नाम लेते हुए सेवा करूंगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। दोपहर तक उसे बहुत भूख लगने लगी, लेकिन उसने धैर्य रखा। शाम को जब वह मंदिर जाने लगा, रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माधव के पास केवल थोड़ा सा फल और पानी था, जो उसने व्रत खोलने के लिए रखा था। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया। फिर उसने मुस्कुराकर अपना पूरा फल और पानी उस बुजुर्ग को दे दिया और बोला, आज मेरा व्रत आपकी सेवा से पूरा हो जाएगा। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करें। माधव मंदिर पहुंचा। मंदिर में आरती शुरू हो चुकी थी। उसने आंखें बंद करके भगवान से कहा, हे प्रभु, आज मेरे पास देने को कुछ नहीं था, बस मन था। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। रात को वह घर लौट आया। भूखा होने के कारण जल्दी सो गया। आधी रात को उसे लगा जैसे उसके कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही हो। उसने सपना देखा, उसके सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, माधव, आज तुमने व्रत नहीं रखा, तुमने व्रत को समझा है। माधव हैरान होकर बोला, प्रभु, मैं समझा नहीं। भगवान बोले, जिस बुजुर्ग को तुमने अपना फल दिया था, वह मैं ही था। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सहारा देता है और बिना स्वार्थ सेवा करता है, उसका हर दिन एकादशी बन जाता है। सुबह जब माधव उठा तो उसका मन शांति से भरा हुआ था। उस दिन से उसने सिर्फ व्रत रखना नहीं, लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे और तभी से गांव में कहा जाने लगा, भगवान मंदिर में कम, अच्छे कर्मों में ज्यादा मिलते हैं। समाप्त।